हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑटोकैड की पाठशाला। लास्ट वीडियो में हमने कुछ ऑटोकैड के बेसिक्स चीज़ें सीखे थे, जिसमें ऑटोकैड के फाइल्स, टूल बार्स और कुछ बेसिक चीज़ हमने देखा था। हमने बताया था कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इंक्रीमेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें हमने नाम दिया था। आज हम लोग उसी को डिटेल्स में पढ़ेंगे कि वो कैसे रहते हैं, कैसे काम करते हैं। तो जैसे कि ये हमारा कोऑर्डिनेट, जैसे कि ये ऑटोकैड का जो स्क्रीन है, और ये जो आप देख रहे हैं इसमें एक रेड लाइन और एक ग्रीन लाइन। तो रेड लाइन जो हमारा एक्स एक्सिस डोनेट करता है और ग्रीन लाइन ऐसा वाई एक्सिस डोनेट करता है, और ये दोनों मिलकर ये जो कोऑर्डिनेट बन रहा है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारा। और इधर हो गया सेकंड कोऑर्डिनेट, इधर हो गया थर्ड कोऑर्डिनेट, इधर हो गया फोर्थ कोऑर्डिनेट। इसी को हम लोग को ध्यान दे करके इंक्रीमेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा कैसे काम करता है ये बताएंगे। और ये जो ओरिजिन है, अगर ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट अगर है, तो ये हमारा ओरिजिन है। ये ओरिजिन हमारा 0 0 हमेशा होता है, और इसी 0 0 से हमारा कोई भी कोऑर्डिनेट डिफाइन होता है कि यहाँ से इस कोऑर्डिनेट का कौन सा पॉइंट कहाँ पे होगा, कैसे होगा। तो चलिए पहले हम लोग और एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जानते हैं। ओके, तो पहले हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जानेंगे कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे काम करता है। तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, मान लीजिए कि ये ऑटोकैड का यूसीएस है आपका, ये यूसीएस हुआ। इस यूसीएस का जो इससे ये साइड है, ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट अगर आता है, और इसका ऐसा लेफ्ट साइड सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, इधर होता है थर्ड कोऑर्डिनेट, इधर होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो हमारा काम हो रहा है जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में फ़िलहाल होता है। ऐसे यूसीएस जो हमारा डायरेक्शन दिखाता है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का दिखाता है। तो इधर हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, इधर पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, इधर नेगेटिव लेते हैं, इधर नेगेटिव लेते हैं। इसी तरह से ऑटोकैड में भी काम करता है, इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव। तो अगर हमको ये फिगर है, ये फिगर जो है ABCD है, 70 इधर है, तो 50 एक क्यूब बनाना है। तो इसको भी इसी कोऑर्डिनेट पे रखेंगे। ये कोऑर्डिनेट पे हमने रख दिया इसे, ABCD इस कोऑर्डिनेट पर रख दिया, और इसी को फिर हम बनाएंगे। तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि हमारा जो यूसीएस रहेगा, ये हमारा ये इस ओरिजिन पे रहेगा, ये यूसीएस यहाँ रहेगा, फिगर के एक पॉइंट पे रहेगा। यहाँ से हम लोग, ये एक्स डायरेक्शन है, ये इधर जो बढ़ रहा है ये हमारा हो गया एक्स डायरेक्शन, और ये ऊपर जो रह गया ये वाई डायरेक्शन। तो इस फिगर को हमको अगर बनाना है, ये हमारा यूसीएस है जो 0 0 पे है, तो ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है ये एक्स का डिस्टेंस हो जाएगा, और वाई पे मेरा तो 0 है, तो ये जो पॉइंट बन जाएगा मेरा क्या हो जाएगा 70 0। तो पहला पॉइंट हो जाएगा मेरे 0 0, दूसरा पॉइंट हो जाएगा 70 0, और थर्ड पॉइंट जो C है यहाँ है। तो यहाँ से ये किस पॉइंट पे है, तो यहाँ से ये 70 एक्स एक्सिस में है, और 50 ऊपर 50 जो है वाई एक्सिस में है। तो मेरा C पॉइंट हो जाएगा 70 एंड 50। C पॉइंट हम लोग लिख देंगे 70 50, ठीक है। उसी तरह वो D पॉइंट पे आना था, D पॉइंट पे आना है, तो A से D पॉइंट पे कैसे जाए, ये यहाँ तक लाइन आ गया। अब यहाँ से लाइन हमको यहाँ पहुँचना है, तो कैसे पहुँचेंगे, तो यहाँ से जो X का डिस्टेंस है वो 0 है, और Y का डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ 50 है। तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 50।
तो हम लोग ए से गए बी, बी से गए सी, सी से गए डी, तो इसी तरह लाइन हमारा चलता गया और डी तक पहुंच गया। अब डी से ए पे पहुंचना है, तो डी से ए पे पहुंचना है तो फिर पॉइंट ए हम लोग लिखेंगे, अब वो पॉइंट रहेगा 0,0। तो इसी तरह हमारा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम काम करता है। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एंड वाई, एक्स हो गया आपका हॉरिजॉन्टल, अब वाई हो गया वर्टिकल, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का हमको बस कोऑर्डिनेट बताना रहता है। उसी तरह पॉइंट टू पॉइंट हम लोग को कोऑर्डिनेट बस बताएंगे। उसी का अगला फिगर हम लोग देखेंगे। इस फिगर में क्या है कि ए है, बी सी डी ई एफ जी एच, इतने सारे पॉइंट्स हैं। ये तो इसका कोऑर्डिनेट जो हमको निकालना है, तो ए पे अगर हम यूसीएस को रख देते हैं, जो ए पे हम लोग यूसीएस को रख दिए हैं, इधर एक्स एक्सिस हो जा रहा है और ऊपर में वाई एक्सिस हो जा रहा है। यहाँ से हम एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम लोग ने एंटी क्लॉकवाइज बढ़ा था, अभी हम लोग क्लॉकवाइज बढ़ते हैं, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ। ठीक है, तो ए पॉइंट तो हमारा 0,0 हो जाएगा। ए से बी, बी जाना है तो बी पे हमारा है सो एक्स तो 0 ही है, लेकिन वाई है सो 20 हो जाएगा, तो 0 20 हो गया। सी पॉइंट जाना है तो यहाँ से हम लोग का एक्स पे सी का डिस्टेंस है जो 10 + 5 + 5 हो गया आपका 20, और इधर भी हो गया आपका 20, तो 20,20 हो जाएगा हमारा सी कोऑर्डिनेट। अब डी कोऑर्डिनेट पे जब आएंगे, डी पॉइंट पे डी कोऑर्डिनेट पे आएंगे, तो यहाँ 5, यहाँ 5 10, तो ये हो गया, इधर यहाँ का डिस्टेंस हो गया 10, तो यहाँ से 10 डिस्टेंस और यहाँ से 20, तो x में मेरा हो गया 20 और y में हो गया 10। x में हो गया मेरा 20 और y में हो गया 10, तो d पॉइंट हो गया मेरा 20 10। उसी तरह e में आएंगे तो e में मेरा x में घट के आ जाएगा 5 + 5, यानी कि 10 आ जा रहा है, और इधर से भी 10 आ जा रहा है, तो 10 10 10 10 मेरा e कोऑर्डिनेट हो जाएगा, f हो जाएगा मेरा 5 + 10, यानी कि ये इधर से x पे 10 जा रहे हैं और इधर y में 5, तो 10 5। उसी तरह z कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरा 5 इधर और यहाँ से भी 5, यानी कि x में भी 5 और y में भी 5, तो 5,5। और फिर h कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरा 5,0, क्योंकि x में 5 है, y में कुछ भी नहीं बढ़ रहा। अब फिर वापस a पे आएंगे तो 0,0, ये हमारा कोऑर्डिनेट होता है। इसी यही कोऑर्डिनेट के हिसाब से हमारा लाइन चलेगा। जो हम लोगों ने लाइन वहाँ पे यूसीएस पे पॉइंट क्लिक किया ना, वहाँ से फिर हम लोग जैसे जैसे कोऑर्डिनेट टाइप करते जाएंगे, वैसे वैसे हम मेरा वो लाइन से फिगर बनता जाएगा। तो ये एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जिसमें हम लोग को बस x और y, यानी कि x डिस्टेंस, x एक्सिस में डिस्टेंस और y एक्सिस में डिस्टेंस, यही बताना रहता है। ठीक है, ये हो गया एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। और फिर इस कोऑर्डिनेट को हम लोग अब ऑटोकैड में अगर जब टाइप करेंगे तो मेरा ये फिगर बन करके आ जाएगा। इसी तरह अब हम करते हैं इंक्रीमेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इंक्रीमेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक सिस्टम होता है, इसका एक फॉर्मेट है x डिस्टेंस, यानी x एक्सिस में डिस्टेंस और y एक्सिस में डिस्टेंस। इसमें एक थोड़ा सा फंडा चेंज हो जाता है कि जैसे कि हमारा जो यूसीएस होता है ये फिक्स होता है यहाँ पे ए पॉइंट पे। ठीक, ए पॉइंट पे हमेशा यूसीएस यहाँ पे फिक्स होता है एब्सोल्यूट में। लेकिन इंक्रीमेंट में क्या हो जाता है कि इंक्रीमेंट में अगर है सो अगर हम ये फर्स्ट पॉइंट दिए तो सेकंड पॉइंट देने के लिए यूसीएस फिर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि अगर हमको बी पॉइंट देना है तो यूसीएस ए पे है, अगर सी पॉइंट देना है तो यूसीएस बी पे है, अगर डी पॉइंट देना है तो यूसीएस सी पे है। मीन्स ऐसे जस्ट एक पहले हो जाता है, अगर नेक्स्ट पॉइंट देना है उससे थोड़ा पहले है तो हमारा यूसीएस रहता है। ठीक है, यूसीएस वहाँ रहता है, मतलब कि वहाँ का 0,0 हो जाएगा, वहाँ 0,0 हो जाएगा।
तो अगर हम वैसे बनाएंगे तो ए पॉइंट हम लोग क्लिक करेंगे और उसके बाद ए पॉइंट को हम लोग टच कर देते हैं 0,0, तो वो तो यूसेज पे डायरेक्ट चला जाएगा। लेकिन ऐसो जब हमको बी पॉइंट देना रहेगा तो यूसेज 0,0 हो गया। अब बी पॉइंट हो जाएगा हमारा, यहाँ पे @ टाइप कर देंगे, जैसे कि ए पॉइंट देना है तो @x y ऐसे लिखा जाएगा। तो ए पॉइंट हो जाएगा @0,0। उसी तरह बी पॉइंट देना है तो ए हो जाएगा मेरे 0,0, तो x डिस्टेंस 75, और बी पे y तो कुछ नहीं है, y तो ऊपर कुछ उठ नहीं रहा है, तो ये 0 हो जाएगा। और सी पॉइंट देना है तो यूसीएस मेरा फिर बी पे आ जाएगा, यूसीएस बी पे आ गया। तो यूसीएस जब बी पे आ गया तो ये @ हम लोग टाइप कर दिए, यूसीएस बी पे आ गया, यानी कि यहाँ पे ये 0,0 हो गया। जब ये 0,0 हो गया तो सी पॉइंट पे हम यूसीएस से देखते हैं कि यूसीएस से मेरा जो सी पॉइंट है वो किधर है, वो अपवर्ड है, वर्टिकल में, यानी कि वाई डायरेक्शन में है। ये तो एक्स डायरेक्शन हो गया, वाई डायरेक्शन। तो वाई में मेरा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, यानी डिस्टेंस, यानी 75, वाई में 75 होगा, एक्स में 0 हो जाएगा, वाई में 75 हो गया। उसी तरह जब हम डी पे जाएंगे तब मेरा यूसीएस आ गया 0,0, यानी कि सी पे आ गया। यूसीएस जब सी पे आ गया तो सी पे आप देख रहे हैं कि यूसीएस जब सी पे आया तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और हमारा जो डी पॉइंट है ये एक्स नहीं -x पे है, -x पे है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 75 है और वो नेगेटिव में है, मीन्स ऐसा सी से ये माइनस पे है एक्स एक्सिस में। तो ये @ हो गया, और यहाँ से है एक्स जो है माइनस में, यानी कि -75 और 0 हो गया। ठीक है, अब यूसीएस हमारा सी से उठ करके डी पे आ गया। अब हमको जाना है ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट फिर वापस आने के लिए @ टाइप करेंगे, और यहाँ देखें कि ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये डाउनवर्ड, यानी कि वाई नेगेटिव में जा रहा है। वाई जब नेगेटिव में जा रहा है तो यहाँ पे डिस्टेंस मेरा डी पे जाने के लिए वाई नेगेटिव में है, एक्स है एक्स पे कोई डिस्टेंस है ही नहीं, वाई नेगेटिव में ए पे जाना है। तो यहाँ से एक्स तो 0 हो गया और वाई नेगेटिव में हो गया, यानी कि वाई -75 हो गया, मीन्स 0, -75 हो गया। इसी तरह हम इस फिगर का ही बनाएंगे। इस फिगर में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से शुरू करते हैं, इस एफ पॉइंट से लेते हैं। इस पॉइंट पे अगर हम यूसीएस को रखते हैं, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो इधर हो गया एक्स और वाई पे तो हम बढ़ नहीं रहे हैं, तो एफ पॉइंट मेरा हो गया @x, यानी कि 25, और वाई हो गया 0, और ई पॉइंट हो गया उस समय कि ये ई पॉइंट निकल गया, सॉरी, एफ पॉइंट मेरा हो गया 0, @0,0, और ई पॉइंट हो गया मेरा @25,0। अब डी पॉइंट निकालना है। जब डी निकालना है तो ई पे यूसीएस आ गया, जब ई पे यूसीएस आ गया तो ये एक्स और वाई हो गया, और ये नीचे -y में डिस्टेंस है, तो @0, एक्स पे तो 0 हो जाएगा, वाई में -25 हो जाएगा। उसी तरह अब डी से सी पे जब जाना है तो यूसीएस यहाँ आ जाएगा, और इधर एक्स हो जाएगा, इधर वाई, तो वाई -x पे है सी, तो @ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है -10, और ये 0। और डी से जब बी पे आ रहे हैं तो यूसीएस यहाँ आ गया। अब देखेंगे कि y जो है नेगेटिव में आ रहा है, तो y नेगेटिव कितना पे है, -15। उसी तरह हम बी से जब ए पे आएंगे, तो यूसीएस फिर यहाँ आ गया एक्स वाई, और ये -x है ए पॉइंट, तो @
10 यहाँ 25, तो यहाँ हो जाएगा आपका 15 माइनस 15 कॉमा 0। ये एट द रेट है, इंक्रीमेंट के लिए यूज़ होता है, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीमेंट के लिए, इंक्रीमेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये लास्ट बट सबसे आसान कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि लेंथ और डिग्री, यानी कि लेंथ और ये इनका साइन और एंगल हम लोग बताते हैं। ये हम लोग है सो कमांड देते हैं, इसी कमांड से है सो ये लाइन है सो फिर चलता है। मान लीजिए कि अगर हम इसमें भी यूसीएस जो होता है हमारा इंक्रीमेंट की तरह ही जंप करता है। जैसे कि अगर अभी ए पे है तो नेक्स्ट पॉइंट के लिए है, अगर लाना है तो फिर बी पे चल जाएगा, फिर सी पे चल जाएगा, फिर डी पे चल जाएगा, ऐसे ऐसे जंप करता है इस पे भी। तो इसमें बस चेंज यही हो जाता है कि लेंथ और एंगल हम लोग बताते हैं कि अगर यहाँ से ए से हम लोग यूज़ कर रहे हैं और यह 10 इधर यानी कि 100 यहाँ पे डिस्टेंस है, तो ये जो 100 है यहाँ पे यूसीएस है मेरा, ठीक, यहाँ यूसीएस है और ये 100 है, ये जो है ये 100 है डिस्टेंस। तो लेंथ यानी कि डिस्टेंस हम लोग बताएंगे यहाँ से यहाँ तक का, लेंथ जो है 100 टाइप का 100 लिखेंगे, फिर साइन देंगे ग्रेटर देन का, और उसके बाद एंगल देंगे। तो ये जो है यूसीएस, ये जो है यूसीएस हुआ, ये एक्स एक्सिस में इसका डिस्टेंस है 100, और तो यहाँ से जो एंगल हुआ, ये एंगल जो बन रहा है यहाँ तो 0 एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे 100 और 0 लिखेंगे, 100 और 0 डिग्री, डिग्री का साइन नहीं देना, बस 0 लिख देना है, ठीक। ये इंक्रीमेंट का पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का फॉर्मेट हुआ, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का फॉर्मेट हुआ। तो ए पॉइंट इसमें भी हमारा हो गया 0, 0 0 और बी हो गया 100 ग्रेटर देन का साइन और 0, ठीक है, 100 ग्रेटर देन का साइन और 0 यहाँ पे हो गया, बी पॉइंट पे पहुँच गया। तो फिर जब बी पॉइंट पे पहुँचेंगे तो यूसीएस, अगर सी पॉइंट निकालना है तो यूसीएस फिर बी पे लेना पड़ेगा। यूसीएस जब बी पे है तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल हमको चाहिए, ये एंगल मान लेते हैं, ये एंगल हमारा 25 डिग्री है अप्रॉक्स, 25 डिग्री अप्रॉक्स है। तो ये लाइन है, ये जो लाइन है ये लाइन है मेरा 10 है या 10 है, तो पैथागोरस से ये हो जाएगा 10√2 मेरा डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10√2 डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पे सी पॉइंट लाने के लिए ये डिस्टेंस बी से सी का डिस्टेंस जो है वो 10√2 फिर ग्रेटर देन का साइन, और ये एंगल जो लेंगे हम लोग हमेशा एक्स एक्सिस से लेंगे, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट यानी हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट से ही लेंगे हमेशा। तो वो हो जाएगा 25 डिग्री। उसके बाद डी पॉइंट पे जब जाना है तो सी पे फिर यूसीएस आ जाएगा, सी पे यूसीएस आ जाएगा, सी पे यूसीएस आ गया, सी पे यूसीएस आ गया, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस फिर 100 हो गया, तो लेंथ हो गया 100 और आपका एंगल हो गया यहाँ से 90 डिग्री। उसी तरह डी से फिर हमको ई पे जाना है, ओके। तो इसी तरह हमारा यूसीएस चेंज होते जाएगा और कोऑर्डिनेट है सो लिखते जाएंगे। जैसे कि ये लेंथ हो गया, फिर ऐसो डिग्री हो गया, लेंथ हो गया, 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 डिग्री हो गया। और उसी तरह ए से बी, बी से सी, सी से डी। तो इसमें हम लोग ये भी कर सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि ये क्लॉकवाइज हम लोग ने डिग्री लिखा ना, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज यानी कि नेगेटिव में भी लिख सकते थे। 0 हुआ तो इधर से भी हम लोग इसको लिख सकते थे, यानी कि अगर ये 25 हुआ तो -295 डिग्री भी लिख सकते थे, तब पर भी ये उसी सेम उसी तरह काम करेगा। तो ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम था। ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी है सो
उसी तरह है सो यूसेज इंक्रीमेंट की तरह ही यूसेज जंप करते जाएगा बस, और हम लोग को बस लेंथ और एंगल के बारे में बस देखना है। एक तरफ लेंथ देखना है, एक तरफ एंगल देखना है बस, और उसके बाद ऐसा बस डिस्टेंस देखना है। डिस्टेंस देख करके फिगर बनाते जाना है। तो ये हुआ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सिंपलेस्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यूज़ करने में काफ़ी आसान रहेंगे आपको, ऑटोकैड में ड्राइंग बनाने में काफ़ी इजी रहता है। तो हमने तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में देखा कि तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे काम करते हैं, और उसको अब हम लोग इस पर बना कर देखेंगे कि कैसे काम किया जाता है उससे। तो मेरे पास ये ऑटोकैड का 2017 वर्जन है, तो इसमें बेसिकली हम लोग इंक्रीमेंट और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो ईज़िली काम कर सकते हैं। इसमें अगर हम लाइन क्लिक करते हैं तो वो दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सो हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो जैसे कि उसमें हमारा था जो फिगर था हमारा 70-50 का, जो हमने कोऑर्डिनेट बनाया था A00, B70, C70-50, D050 और फिर लास्ट में A00, ये था हमारा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम था। और उसके बाद हमारा था इंक्रीमेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम का, उसी सेम फिगर का है, सो 75 और 75 पे। तो पहले हम लोग इंक्रीमेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम का कोऑर्डिनेट लिख के देते हैं। जैसे कि हम लोग अगर ये लाइन को क्लिक कर लिया, उसके बाद सो हम लोग यहाँ @ टाइप करेंगे। इधर देखिएगा, यहाँ नीचे कमांड पे, ये कमांड लाइन पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे @0,0। देखिए ये 0,0 यानी कि ये 0,0 है ऑरिजिन, यहाँ पे सो स्टार्ट हो गया लाइन बनना हमारा स्टार्ट हो गया। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट था कि @75,0। तो फिर हम लोग टाइप करेंगे @75,0। देखिए 75,0 पे हमारा ये जो डिस्टेंस है यहाँ से 75, ये 0। और तीसरा कोऑर्डिनेट फिर हम लोग टाइप करते हैं तीसरा कोऑर्डिनेट है हमारा 0,75, तो नहीं कि @0,75। ठीक है, ये हमारा पॉइंट आ गया। अच्छा, ये जूम इन बहुत ज़्यादा है, जूम आउट कर देंगे तो पूरा क्लियर दिखेगा। ये थोड़ा पहले हम लोग टाइप कर लेते हैं, फिर इसको जूम आउट करेंगे। तो तीसरा पॉइंट है हमारा @-75,0। और चौथा पॉइंट है हमारा 0,-75, यानी कि @0,-75। ठीक है, अब इसको एल्स यानी कि या फिर लेफ़्ट क्लिक करके हम लोग इसको राइट क्लिक करके हम लोग एग्ज़िट कर सकते हैं। तो ये जूम आउट थोड़ा कर लेते हैं, जूम इन कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो जूम इन के लिए, जूम आउट के लिए मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, ZOOM जूम को इंटर करके इंटर करके इसको आप आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फिगर बन गया 75। इसको आप चेक भी कर सकते हैं बाय डायमेंशन। इसको आप चेक कर सकते हैं कि ये मेरा कितना डायमेंशन पे आया है। आपको दिख नहीं रहा होगा इसका डायमेंशन, लेकिन आप उसको जब जूम करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा 75 पे है ये, और इधर भी आपका 75 है। ये डायमेंशन को बड़ा करना छोटा करना मैं बाद में बताऊंगा जब हम एनोटेशन में घुसेंगे। तो फिलहाल बस जानने के लिए ये
मैंने दिखा दिया कि ये 75 है, ये 75 आपका बन चुका है। तो ये हुआ आपका इंक्रीमेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम लोग इसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का बनाते हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने कोऑर्डिनेट लिखा था, एक कोऑर्डिनेट था 0 > 0, तो वो यूज़ करते हैं हम लोग 0। पहले हम लोग लाइन सेलेक्ट करेंगे, तब ना लाइन सेलेक्ट करेंगे 0 > 0 इंटर। फिर मेरा नेक्स्ट पॉइंट था 0 100 > 100 > 0, फिर इंटर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आ गया B, और थर्ड पॉइंट हमको देना है। तो थर्ड पॉइंट है मेरा 10√3 10। तो 10√3 तो यहाँ √3 टाइप हो पाएगा नहीं, तो हम लोग 10 ही लेके चलते हैं। अप्रॉक्सीमेटली इसको 12 ले लेते हैं, 12। और इसका एंगल हो गया मेरा, एंगल हो गया 25 डिग्री। तो 25 टाइप की है, तो देखिए 25 पे चला गया। अब इसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट है मेरा 100 90 100। तो 100 हम लोग टाइप करेंगे 90 डिग्री। उसके बाद है 12 115 डिग्री। हम लोग लगता है कुछ और टाइप हो गया है। 12 115 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद है हमारा 100 > 180 डिग्री। देखिए यहाँ पे जो टाइप हो रहा है वो दिख रहा है आपको, इस पॉइंट पे आपको दिखेगा 180 डिग्री। उसके बाद है 12 205 डिग्री। उसके बाद है 100 270 डिग्री 270 डिग्री। अच्छा, कॉमा देना है, ये कंट्रोल Z करके फिर से करते हैं 100 270। यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन का साइन नहीं दिया था, इसी चलते ऐसा हो गया। और लास्ट कोऑर्डिनेट है हमारा 12 295 डिग्री, ग्रेटर देन 295 डिग्री। फिर लगता है कुछ गलत टाइप हो गया है। 12 ग्रेटर देन 295 डिग्री। ग्रेटर देन 295। इसको जूम करते हैं, यहाँ 12 295 डिग्री, ये हो गया। यहाँ पे थोड़ा आपको चेंजेस लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस मैंने एक्यूरेट नहीं लिया। यहाँ पे 10√2 समथिंग कुछ करके डिस्टेंस आया था, वो यहाँ 12 अप्रॉक्स मैंने 12 ले लिया है, इसके कारण ये हो गया। वो 18 पॉइंट समथिंग आएगा, उसके हिसाब से फिर ये फिगर ठीक हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं, और
और एक जनरल होता है, जैसे कि हम लोग लाइन ले लिया, एक स्पेसिफाई पॉइंट दे दिया और ये इसी तरह हम लोग बढ़ते गए, जिस पॉइंट पे दें वहाँ पे क्लिक करते गए। ये हमारा हो गया लाइन बनाने का चौथा तरीका। ये इसे बोलते हैं हम लोग, इस सिस्टम को हम लोग बोलेंगे, ये जो है इसे हम लोग बोलेंगे जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये हो गया पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह बना। और इससे पहले मैंने बताया जो इंक्रीमेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम का, आप लोग इसको एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसो अपने लैपटॉप में टाइप करके देखें, चेक करेंगे कि वो काम करता है या नहीं। क्योंकि ये 2017 में ये एंगल देने के कारण, पॉइंटर पे एंगल देने के कारण ये स्पेसिफाई हो गया है। इसी चलते यहाँ पे एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम टाइप नहीं हो पा रहा है, वो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इंक्रीमेंट सेटअप हो चुका है। आप लोग अपने पे 2017 या उससे कम पे होगा तो उस पर आप लोग टाइप करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड इंक्रीमेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के से हम लोग लाइन बनाना सीख लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऐसे ड्रॉ कमांड में जाएंगे। ये ड्रॉ कमांड का हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे, लाइन, पॉलीलाइन, अलग अलग तरह से ये ड्राइंग कैसे कैसे किया जाता है। जो हम लोग यहाँ लाइन जाएंगे, रे जाएंगे, कंस्ट्रक्शन लाइन, पॉलीलाइन, 3D, जहाँ तक हो सकता है हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।